नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। घर में हुआ जानलेवा विस्फोट, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पुलिस स्टेशन की सीमा में एक घर में विस्फोट के कारण एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि विस्फोट के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया एवं सिलेंडर ब्लास्ट प्रतीत हो रहा है। गिरिडीह की एसपी अमित रेणु ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ इस घटना के क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। गैस सिलेंडर और बम विस्फोट दोनों एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक रात करीब 9 बजे गांव के अधिकांश घरों के लोग खाना खाकर सोने गए थे, तभी अचानक लोगों को जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। विस्फोट इतनी जोरदार थी कि 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई गई। झारखंड में मुश्किलें बढ़ाने लगा कोरोना, हर दिन बन रहे हैं मरीजों के नए रिकॉर्ड। झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अपने 2.5 महीने के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 26 मार्च को एक दिन में राज्य में सबसे ज़्यादा 308 नए मरीज मिले हैं और उसमें भी रांची स्थित सबसे विकट है, जहां 189 मरीज मिले हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए शासन प्रशासन भी कमर कसकर तैयार हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अधिकारी कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप में हुआ गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा सदर अस्पताल के जिला प्रोग्राम मैनेजर राजीव कुमार को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव को सिमडेगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजीव कुमार एक नहीं बल्कि कई महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप है। राजीव नौकरियां देने के बहाने महिलाओं को अपने घर बुला लेता था और उनके साथ दुष्कर्म करके उनका वीडियो बना लेता था। झारखंड सरकार का स्कूल कॉलेजों को तोहफा, मिलेंगे 39 करोड़ 26 लाख रुपए। झारखंड सरकार राज्य के 268 स्वीकृत विद्यालयों को अनुदान देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुदान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उन्होंने शनिवार को स्वीकृति माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को 39 करोड़ 26 लाख 34,865 रुपये की धनराशि आवंटित की है। अनुदान का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने रखा था। अब गिरिडीह में हुई मॉडल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना। एनी स्मार्ट क्लास की मदद से नेत्रहीन बच्चों के भविष्य को तराशने की कोशिश। झारखंड शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश भर में 4,500 मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है और इस दिशा में काम भी शुरू कर चुका है। मॉडल स्कूलों के विकास के साथ साथ बेहतर शिक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत स्कूलों में स्टेम लैब की स्थापना की जा रही है और अब झारखंड के कुछ जिलों में नेत्रहीन छात्रों के लिए मॉडल स्कूल का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने एनी स्मार्ट क्लास के जरिए नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है। एनी स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को सीख सकेंगे। पारा शिक्षकों को होली में नहीं मिला मानदेय, जताया आक्रोश। 2548 पारा शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय। मानदेय नहीं मिलने के कारण जिले के पारा शिक्षकों की होली फीकी रहेगी। इसको लेकर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ धनबाद ने आक्रोश जताया है। जिला महासचिव अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि जिले के 2548 पारा शिक्षकों को होली हर साल की तरह इस साल भी फीकी रहेंगी। हर बार विभाग मानदेय भुगतान की नौटंकी करता है। इस बार भी होली से पहले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने आदेश जारी किया था लेकिन आदेश फाइलों तक ही सीमित रहा। अब पारा शिक्षकों को मानदेय के बगैर होली मनानी होगी। सरकार ने बदले नियम, किस तरह अस्पताल के डिस्चार्ज होंगे कोरोना मरीज, जानिए। झारखंड सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए नए नियम बनाए हैं
अब लक्षण और बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की 7 दिनों में जांच के बाद नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर ही अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। गंभीर मरीजों की 10 दिनों के जांच का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के अस्पताल से छुट्टी देने के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत बिना लक्षण वाले मरीजों के 7 दिनों में जांच होगी। यदि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यदि वह 7 दिनों के बाद भी संक्रमित मिलता है तो उनकी अल्टरनेट डे पर तब तक जांच होती रहेगी जब तक उसकी रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। होली के 48 घंटे बाद फिर करवट लेगा मौसम, जाने अपने शहर का हाल। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। आगामी 30 मार्च के बाद फिर से आसमान साफ होगा। अधिकतम तापमान से आंशिक बढ़ोतरी के आसार हैं। अगले 24 घंटे के तापमान में कमी आ सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री 7 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 37% तथा न्यूनतम 25% दर्ज किया गया है। फॉरेस्ट्री छात्रों ने किया 4 दिवसीय राज्य शैक्षणिक भ्रमण, वन संरक्षण व जैव विविधता को देखा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित रांची वानिकी महाविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के 36 छात्र छात्राओं के दल ने 4 दिवसीय राज्य शैक्षणिक भ्रमण किया। सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार के मार्गदर्शन में छात्रों ने चियांकी यानी पलामू, लातेहार, बेतला व नेतरहाट में वन वर्धन, वन संरक्षण व जैव विविधता तकनीकी की जानकारी ली। छात्र दल ने लातेहार में वन विभाग के द्वारा संचालित सिसिल रेशा उत्पादन केंद्र में उच्च गुणवत्ता युक्त रस्सी, पावदान एवं पर्दा निर्माण की तकनीकी के साथ साथ औषधीय गुणों व उपयोग के बारे में जाना। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर झारखंड सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश, तो बीजेपी ने उठाए सवाल। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगले आदेश तक राज्य में तमाम जलसा जुलूस पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने त्योहारों को देखते हुए ये ताज़ा दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर सियासत भी जारी है। तो चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए 3 या 4 राज्यों का समूह मिलकर करेगा काम। देश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 3 या 4 राज्यों का समूह मिलकर काम करेगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस पर काम शुरू हो चुका है। अगले कुछ महीनों में यह व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी। देशव्यापी इस व्यवस्था का उद्देश्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्यों की पुलिस में समन्वय स्थापित करना है। मध्य प्रदेश को अहमदाबाद रीजन में रखा गया है। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव को शामिल किया गया है। देश की सड़कों पर दौड़ रहे 4 करोड़ 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन, अब इन पर ग्रीन टैक्स लगाने की है तैयारी। मौजूदा वक्त में देश की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। इस मामले में कर्नाटक नंबर 1 पर है। कर्नाटक की सड़कों पर 70 लाख 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स यानी हरित कर के दायरे में आते हैं। इन वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने ऐसे वाहन पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव राज्यों को भेजा है। अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। इन 10 राज्यों में नए सत्र की कक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नए सत्र में बच्चे स्कूल जा पाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राज्यों में तो ऐसा होता ही नहीं दिख रहा है। यानी यह सत्र तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन नया सत्र भी ऑनलाइन क्लासेस से ही शुरू होगा। दिल्ली के साथ ही पंजाब, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में इन आशय का फैसला हो चुका है। खास तौर पर 1ली से 8वीं तक के बच्चों को अभी तक स्कूल बुलाने का विचार बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कोरोना के आहत बिगड़ते जा रहे हैं। इन प्रदेश में भी स्कूल खुलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। जानिए पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की कुछ खास और बड़ी बातें। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब उल्लास मनाइए। इसी का कामना के साथ फिर से याद दिलाता हूँ, दवाई भी कड़ाई भी दोनों बेहद जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी बोले, आज मन की बात में हमें अमृत महोत्सव और देश के लिए अपने कर्तव्यों की बात की। हमने अन्य पर्वों और त्योहारों पर भी चर्चा की।
अच्छी खबर और बड़ी खबर, बिहार के 15 लाख श्रमिकों को डीबीटी के जरिए सरकार देगी 3-3 हजार रुपये। बिहार में 15 लाख श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रत्येक रजिस्टर्ड श्रमिकों को डीबीटी के जरिए 3-3 हजार रुपये भेजने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि का हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलने वाले अनुदान की है। करीब 15 लाख पंजीकृत श्रमिकों को कुल मिलने वाली रकम करीब 446 करोड़ रुपये है। बिहार राज्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य के 14,87,023 श्रमिक पंजीकृत है। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले वे श्रमिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष तक है। सीट नहीं मिलने के बाद महाराष्ट्र में शख्स ने उड़ाई विमान में बम होने की अफवाह, हुए अरेस्ट। एयरलाइंस के नासिक हैदराबाद विमान में शनिवार को बम होने की अफवाह फैलाने को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी के विमान टिकट का PNR स्टेटस अपडेट नहीं होने के कारण उसी सीट नहीं मिल पा रही थी। बकौल पुलिस, बम की खबर मिलने के बाद विमान को खाली कराकर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया था। दिल्ली में बंद जगहों पर होने वाली शादियों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे, सरकार का कहना है। बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों को इकट्ठा होने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। बंद जगहों पर शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि खुली जगह पर यह संख्या अधिकतम 200 की होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे और यह प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। अमित शाह बोले, पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएंगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। शाह ने कहा कि राज्य में कई वर्षों बाद वोटिंग दौरान हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। बकौल शाह बोले, बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण की 30 सीटों से 26 से अधिक सीटों पर दर्ज करेगी। कोविड-19 के चलते सार्वजनिक होली कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 मामले में हुई बढ़ोतरी के चलते वो सार्वजनिक तौर पर आयोजित होने वाले होली कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सिर्फ अपने परिवार के साथ होली मनाने और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम से बचने की अपील भी की है। भारत इंग्लैंड सीरीज में बना 3 मैच की वनडे सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज में 3 मैच की वनडे सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना है। पिछले रिकॉर्ड 2019 की न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज के नाम था, जिसमें 57 छक्के लगे थे और तीसरे मैच में भारतीय पारी के दौरान यह टूट गया। 56 छक्कों के साथ 2017 की भारत इंग्लैंड सीरीज इस सूची में तीसरे स्थान पर है। DMRC ने बताया 29 मार्च को दोपहर 2:30 बजे तक दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि 29 मार्च को होली के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में सभी मेट्रो लाइन पर सेवाएं दोपहर 2:30 बजे बंद रहेंगी। DMRC ने बताया कि रैपिड मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी यह लागू होगा। इससे पहले कोविड-19 मामले में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले साल जनता कर्फ्यू पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया था, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा, पिछले साल मार्च में हमने जनता कर्फ्यू टर्म के बारे में सुना था, वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया था। उन्होंने आगे कहा, यह अनुशासन का एक असाधारण उदाहरण था। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।